नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इस कोरोना काल में दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले देखते हैं आज का कोड ऑफ द डे को। तो आज का कोड ऑफ द डे है, मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए इस रास्ते पर भीड़ नहीं है। द पाथ ऑफ हार्ड वर्क इज नॉट ईजी, सो देयर इज नो रश ऑन दिस पाथ। जी हाँ दोस्तों, मेहनत का रास्ता आसान नहीं है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिसने हार्ड वर्क किया वो हमेशा सक्सेस हुआ है। इसलिए दोस्तों आप मेहनत करिए और अपने गोल को अचीव करिए। तो आप सभी का गोल है कि हमने जीडीएस नहीं रहना है, हमने एमटीएस बनना है, पीएसए बनना है या फिर पोस्टमैन बनना है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और अपने गोल को अचीव करिए। दोस्तों, पिछले कल देखा था हमने क्लॉज नंबर 11 फैंकिंग मशीन। आज आगे चलते हैं क्लॉज नंबर 12। दोस्तों, क्लॉज नंबर 12 में है पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, नगद में डाक का पूर्व भुगतान। ये फैसिलिटी दोस्तों सब इंपोर्टेंट पोस्ट ऑफिस में होगी और ऑथराइज किया जाएगा हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा। ठीक है, अब सोच रहे हो गया पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश किसके लिए होगा। तो ये होगा दोस्तों ओनली फॉर फर्म्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा है, जियो है, इनके लिए होगा। और दूसरा, पर्सन हु पोस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड पैकेट, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड पैकेट को बुक करता है उनके लिए होगा। इसमें भी कंडीशन है, जैसे बिग सिटी है, बिग सिटी में दोस्तों मिनिमम 500 बुक किए जाने चाहिए और छोटी सिटी में दोस्तों मिनिमम 250 बुक किए जाने चाहिए। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 13th क्लॉज है हमारा स्पॉइल्ड डिफेक्टिव स्टाम्प, कटा फटा डाक टिकट। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, जो कटा फटा डाक टिकट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कंडीशन है, जैसे ऑब्लिटरेटेड, डिफेस्ड, टर्न, कट, ओवर प्रिंट, सेपरेट। बिनिश्ड हुआ, बिगड़ा हुआ, मोड़ा हुआ या फिर कट लगा हुआ हो या फिर ओवर प्रिंट हुआ हो, वो दोस्तों यूज़ में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने उसको यूज़ कर लिया है, यहाँ देखो, अगर किसी ने उसको यूज़ कर लिया है तो उसको क्या होगा, जेल हो जाएगी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के तहत। ठीक है, 14 क्लॉज है फिक्शियस स्टाम्प, नकली या काल्पनिक डाक टिकट। दोस्तों, जो नकली डाक टिकट है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोहिबिटेड है, इसको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई यूज़ करता है तो आईपीसी सेक्शन 263A के तहत उस पर मामला दर्ज किया जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन भी आया था कि अगर कोई नकली डाक टिकट यूज़ करता है तो आईपीसी सेक्शन की कौन सी धारा उस पर लगेगी, तो 263A के तहत उस पर मामला दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, कुछ एक जगह फिक्शियस स्टाम्प अलाउड है। दार्शनिक प्रकाशन में चित्रण प्रयोजनों के लिए अनुमति है। तो इसके लिए अनुमति तो है, लेकिन कंडीशन रहेगी, जो भी फिक्शियस स्टाम्प बनाएंगे सभी दोस्तों ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चला जनरल रूल एज ए पोस्टिंग, पैकिंग संबंधी नियम। तो क्लॉज नंबर 15 है पैकिंग। तो देखते हैं पैकिंग कैसी होनी चाहिए। एवरी लेटर, पैकेट, पार्सल। दोस्तों, जितने भी आपके लेटर है या पैकेट है या पार्सल है, उस पर दोस्तों 2 डेट स्टैंप लगी होनी चाहिए। कहाँ कहाँ की लगी होनी चाहिए, एक तो बुकिंग पोस्ट ऑफिस है, जिस पोस्ट ऑफिस ने आपके लेटर को बुक किया है, एक उस पोस्ट ऑफिस की लगी होनी चाहिए। दूसरा डेस्टिनेशन, जिस पोस्ट ऑफिस से आपके आर्टिकल को डिलीवर किया जा रहा है। क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल पे कितनी डेट स्टैंप लगी होनी चाहिए, तो 2 डेट स्टैंप लगी होनी चाहिए। और दोस्तों, जब आप पैकिंग करेंगे तो स्ट्रॉन्ग कवर में करेंगे, ताकि जो आपका आर्टिकल है वो अरे ना खुले और दूसरे आर्टिकल को भी डिस्ट्रॉय ना करें। और अगर आप ग्लास आइटम को भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो पोस्ट ऑफिस की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर वो टूटे या फटे। और नो शार्प एज, आपके आर्टिकल में कोई शार्प एज नहीं होना चाहिए। जो हमारे एमटीएस है या फिर पैकर है, जब वो आर्टिकल की सॉर्टिंग करेंगे
तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब है दोस्तों बैक्स क्लॉथ पेपर। तो बैक्स क्लॉथ पेपर का आप यूज़ कर सकते हैं ओनली इनसाइड, आउटसाइड नहीं, क्योंकि आउटसाइड को दोस्तों डाक टिकट को चिपकानी होती है। दोस्तों क्लॉज नंबर 16 है सीलिंग। नो सीलिंग बैग्स आउटसाइड अनरजिस्टर्ड पैकेट। मोहर लगाने का मोम नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए जो सीलिंग बैग्स हैं उसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई उसका यूज़ करता है इफ़ यूज्ड तो टिश्यू मस्ट बी यूज्ड, तो टिश्यू का यूज़ करना होगा। तो स्पेशली इन इंटरनेशनल आर्टिकल, अगर आप इंटरनेशनल आर्टिकल भेज रहे हैं तो सीलिंग वैक्स का यूज़ कर सकते हैं और आपको टिश्यू भी लगाना होगा। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 17 पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स। और दोस्तों साथ में क्लॉज को भी आप याद रखिए। तो पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स में आप कॉइन भेज सकते हो, बुलियन भेज सकते हो, प्रीशियस स्टोन भेज सकते हो, ज्वेलरी भेज सकते हो, गोल्ड या सिल्वर आर्टिकल को भेज सकते हो, करेंसी या बैंक नोट को भी आप भेज सकते हो। फिर कंडीशन रहेगी जितनी भी ये चीज़ें हैं जब भी आप भेजेंगे इनलैंड पोस्ट के द्वारा भेजेंगे और साथ में आप इंश्योर करेंगे। अगर ये सब चीज़ें भेजेंगे आप इनलैंड पोस्ट के द्वारा भेजेंगे और इंश्योर भी करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है क्लॉज नंबर 17 की। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 18 है लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में दोस्तों आप लेटर भेज सकते हो, पोस्ट कार्ड भेज सकते हो, इनलैंड लेटर कार्ड भेज सकते हो, पैकेट्स भेज सकते हो। जब भी दोस्तों ये सब चीज़ें आप लेटर बॉक्स में पोस्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें दोस्तों फुल्ली प्रीपेड होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बताया गया है फ्रैंक आर्टिकल नॉट अलाउड। अगर दोस्तों आपने ये कर दिया, जिस आर्टिकल में आपने फ्रैंक लगा दिया है उसको डायरेक्टली लेटर बॉक्स में डाल दिया तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा। जो आपका आर्टिकल है उसको अनपेड माना जाएगा। ठीक है, ये सब हमने देख लिया है फ्रैंक वाली क्लास में। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 19 पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स। दोस्तों स्पेशल लेटर बॉक्स को डिवाइड किया गया है दो टाइप में, फॉर लेटर ओनली, एयरमेल क्यूएमएस आर्टिकल। अब देखते हैं फॉर लेटर ओनली। तो इसमें दोस्तों आप लेटर भेज सकते हो और पोस्ट कार्ड को भेज सकते हो। जो एयरमेल क्यूएमएस आर्टिकल है, कभी पूछते हैं क्यूएमएस का पूरा नाम क्या होता है, तो क्विक मेल सर्विस होता है। ठीक है, तो जब भी आप इसमें पोस्ट करेंगे तो नेम ऑफ द टाउन आपको लिखना होगा और साथ में पिन भी लिखना होगा। अगर दोस्तों कोई अदर आर्टिकल को स्पेशल लेटर बॉक्स में पोस्ट करता है तो उसके आर्टिकल को डिटेंशन में रखा जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों क्लॉज नंबर 20 प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल एंड अदर आर्टिकल इन बल्क। थोक में आधिकारिक और अन्य पत्रों की प्रस्तुति। दोस्तों अगर कोई प्रेजेंट करता है लार्ज ऑफिशियल या फिर अदर आर्टिकल इन बल्क, थोक में आधिकारिक और अन्य पत्रों को अगर कोई प्रस्तुत करता है तो उसको बाय हैंड लाना होगा बिंड ऑफ पीओ और पीओ बैन में। और नो ऑब्जेक्शन बाय पीओ, पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जो साइज है या फिर वेट है अकॉर्डिंग टू पीओ चलना चाहिए। जो पोस्ट ऑफिस के अनुसार जो वेट है या साइज है उसके अनुसार ये आर्टिकल होने चाहिए। और सभी आर्टिकल दोस्तों फुल्ली प्रीपेड होने चाहिए। ओके दोस्तों क्लॉज नंबर 21 आर्टिकल रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। दोस्तों कुछ एक आर्टिकल ऐसे हैं जिसके लिए पोस्ट ऑफिस स्पेशल ट्रीटमेंट करता है, जैसे रजिस्टर लेटर, बीपी, इंश्योर्ड आर्टिकल और एयर आर्टिकल। तो ये सब आर्टिकल ऐसे हैं दोस्तों जिसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जाती है। और जब भी इन आर्टिकल को दोस्तों बुक करवाया जाएगा तो हमेशा पीओ काउंटर पे बुक करवाया जाएगा। और जिसने बुक करवाना है तो 30 मिनट पहले ही वो पीओ काउंटर पे आए, 30 मिनट बिफोर क्लोजिंग से 30 मिनट पहले। ठीक है, तो ये सब समझ गए। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 22 है डिजायबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली, जल्दी पोस्ट करने की इच्छा या चाह। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस बोलता है कि आप जल्दी आइए और पोस्ट करवाइए, तो हमेशा टाइमली आइए और डे टाइम में आए, पोस्ट एट डे टाइम। अगर कोई इवनिंग में आता है, लेट आता है, तो उसके आर्टिकल को डिटेंशन में रखा जाएगा और डिले किया जाएगा। जैसे हमने पोस्ट करना है आज
मान लो आज 1 तारीख है तो हम टाइमली नहीं आते हैं, इवनिंग टाइम में आते हैं। जो पी है वो अपने काउंटर को क्लोज करता है तो वो डिले हो जाएगा उसका आर्टिकल, तो वो 2 तारीख को पोस्ट किया जाएगा। तो इसलिए आप टाइम में ले आए और अपने आर्टिकल को पोस्ट कराएं। तो ये बोलता है क्लॉज नंबर 22। आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 23, मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टाम्प्स, डाक टिकटों को चिपकाने का तरीका। और दोस्तों आपको बता दूं ये क्लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। स्टाम्प फिक्स्ड ऑन आर्टिकल ओनली, दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ स्टाम्प को ही चिपकाना है आर्टिकल पे। आगे बताया गया है नॉट इन सेपरेट लेबल, कोई हमें ऐसा सेपरेट लेबल नहीं बनाना है, उस पर हम स्टाम्प को चिपकाएंगे और सेपरेट लेबल को आर्टिकल पे चिपकाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ स्टाम्प को ही चिपकाना है। आगे बताया गया है जो स्टाम्प है उसको आप कहाँ पे चिपकाएंगे, तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप ये स्टाम्प है, तो ये सेंडर का एड्रेस होता है इधर और ये रिसीवर का एड्रेस का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला क्लॉज नंबर 23। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 24 है नॉन पोस्टल स्टाम्प्स, चैरिटी स्टाम्प्स, लीगल सील एक्सेट्रा। एक तो दोस्तों इस पे लेबल लगा होगा, और दोस्तों अगर पोस्टेज स्टाम्प पर स्टैम्प्स लगी हो या सील लगी हो या फिर मार्क लगा हो तो ये नॉट अलाउड होगा, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 25, यूज ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स, डाक टिकटों की न्यूनतम संख्याओं का उपयोग। दोस्तों इस क्लॉज में बताया गया है यूज ऑफ मिनिमम पोस्टेज स्टाम्प, हमें डाक टिकटों का कम से कम यूज करना है। ठीक है, तो समझिए ये हमारा आर्टिकल है, मान लीजिए इसमें 22 रुपये की डाक टिकट लगनी है। ऐसा नहीं कि आपने 1-1 रुपये की चिपका दी। ठीक है, तो हमने मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टाम्प लगानी है। जैसे 10 रुपये की हमने 2 लगा दी और 1 लगा दी 2 रुपये की। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है बहुत लगा दी, 1-1 रुपये की लगा दी, ठीक है, लॉट्स ऑफ स्टाम्प्स, तो एक तो आपका आर्टिकल है वो टोटली भर जाएगा टिकटों से, और साथ में इंक्रीज वर्क ऑफ स्टाफ, जो हमारा डाक का स्टाफ है उसका वर्क इंक्रीज हो जाएगा, स्टाफ को टिकट चिपकाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑफ एड्रेस, क्लॉज नंबर 26 है पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड, सुसज्जित किए जाने वाले विवरण। यहाँ पे बताया गया है अगर आप किसी को पर्टिकुलर्स कराना चाहते हैं, करेक्ट डिलीवरी कराना चाहते हैं, तो इसके क्या क्या बेनिफिट है। एक तो दोस्तों आपके आर्टिकल की फास्ट डिलीवरी होगी, नो इंक्वायरी, जो हमारे GDS-MD है या फिर पोस्टमैन है उनको इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका आर्टिकल इजीली ट्रांसमिटेड हो जाएगा। आगे बताया गया है पोस्ट ऑन, तो पोस्ट ऑन जब भी आप लिखेंगे तो ब्लॉक लेटर में लिखेंगे और साथ में अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप फॉरेन आर्टिकल भेजते हैं तो जो लेटर है उसको रोमन में लिखेंगे, फिगर को आप अरबिक में लिखेंगे। ठीक है, ये तो इनका फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, लेटर को आप रोमन में लिखेंगे और फिगर को अरबिक में लिखेंगे। आगे बताया गया है कंसेशनल रेट, रियायती दर। दोस्तों जैसे बुक पैकेट हो गया, ब्लाइंड लिटरेचर है, इसमें कुछ एक कंसेशनल रेट दिया जाता है, ये फ्री जाता है। ठीक है, तो ये तभी होगा जब आप अपने आर्टिकल पे इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, जब मेंशन ही नहीं करेंगे जो हमारा पोस्टर स्टाफ उनको पता नहीं लगेगा, तो इसलिए बोला गया है मस्ट बी मेंशन टॉप ऑफ द एड्रेस। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम जो हमारा अर्बन एरिया है या फिर रूरल एरिया है उसके लिए हम एड्रेस कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम अर्बन एरिया का, तो नंबर 1 पे लिखेंगे नेम ऑफ द एड्रेसी, दूसरे नंबर पे लिखेंगे प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या है, तीसरे नंबर को छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे हम हाउस नंबर उसका या फिर नेम ऑफ स्ट्रीट एंड रोड, पांचों नंबर छोड़ देंगे और छठे नंबर पे लिखेंगे नेम ऑफ लोकेलिटी और माहौल। पांचों नंबर पे लिखेंगे दोस्तों पोस्ट बॉक्स नंबर, अगर उसने पोस्ट बॉक्स लिया है तो पोस्ट बॉक्स नंबर भी लिखना होगा।
उसके बाद लिखना होगा हमें नेम ऑफ द पोस्ट टाउन एंड पिन कोड, फिर लिखना होगा नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पिन कोड। ठीक है, ये था अर्बन का। अब देखते हैं रूरल एरिया का। रूरल में भी दोस्तों सेम नेम ऑफ द एड्रेस ही लिखेंगे, उसके बाद उसका रिलेशन लिखेंगे, फादर नेम है या हस्बैंड नेम, वाइफ जो भी है वो लिखेंगे, उसका प्रोफेशन लिखेंगे, साथ में हाउस नंबर लिखेंगे, नेम ऑफ द विलेज और थाना लिखेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे और साथ में पिन कोड लिखेंगे, नेम ऑफ द तालुका और तहसील, तालुका और तहसील लिखेंगे। दिस इज नॉट नेसेसरी इफ करेक्ट पिन, अगर आपने पिन कोड सही लिखा है तो आपको तालुका और तहसील लिखने की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, और दोस्तों ये भी नेसेसरी नहीं है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट अगर आपने पिन कोड सही लिखा है। ठीक है, आई होप ये समझ गए। आगे देखते हैं। क्लॉज नंबर 27 में है मेल्स फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स। दोस्तों अगर हम आर्मी के जवान और एयरफोर्स के जवान के लिए मेल एड्रेस करना चाहते हैं तो उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम उनका नंबर लिखेंगे, जो भी हमारे आर्मी के जवान हैं वो नंबर से जाने जाते हैं। उसके बाद उनका रैंक है, जो भी उनका रैंक है वो मेंशन करेंगे, उनका नाम लिखेंगे और यूनिट, जिस भी यूनिट में वो रहते हैं उस यूनिट का नाम लिखेंगे। और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, एड्रेस कहाँ के लिए किया जाएगा, तो एड्रेस किया जाएगा 56 APU और 99 APU। ठीक है, ये हमने पहले बताया था आपको। नो पोस्ट ऑन, पोस्ट ऑन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 28 में है मेल्स फॉर नेवी। जो हमारे नेवी के जवान हैं अगर उनके लिए हम मेल भेजना चाहते हैं तो कैसे एड्रेस किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद रैंक लिखेंगे, जो उनका रैंक है उसको लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे शिप नेम। तो जितने भी नेवी के जवान हैं मोस्टली शिप में ही रहते हैं तो शिप नेम लिखेंगे तीसरे नंबर पे। ठीक है, और एड्रेस, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो नेवी के जवान हैं उनके लिए जब भी हम मेल भेजेंगे एड्रेस किया जाएगा केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। ठीक है, ये बात आपने ध्यान देनी है। ठीक है, एड्रेस किया जाएगा केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। ओके, अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 29 आर्टिकल बैंकिंग इंडेफिनाइट एड्रेस, अनिश्चित पता। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए जो अनिश्चित पते वाला आर्टिकल होता है उसकी डिलीवरी नहीं होगी, नो डिलीवरी। ठीक है, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए अनिश्चित पते वाले आर्टिकल कैसे होते हैं। ठीक है, फिक्शियस नेम, नकली नाम, जैसे मान लीजिए किसी का नाम मनोज है, किसी गांव के लिए आपने लेटर भेजा, आपने लिख लिया मनोज, तो मनोज नाम के दोस्तों बहुत से होते हैं। ठीक है, तो आपको सर नेम भी लिखना होगा। ठीक है, तभी हमारे जो पोस्टमैन है उनको पता लगेगा। ठीक है, तो फिक्शियस नेम वाला हो या फिर नो सर नेम वाला हो और ना ही केयर ऑफ या सन ऑफ किया गया हो, वो दोस्तों वापस किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई दोस्तों पोस्टे रिस्टांटे करता है तो केयर ऑफ पोस्ट मास्टर करेगा और 1 महीने तक पोस्ट ऑफिस में रखा जाएगा। ठीक है, जब वो आएगा आर्टिकल लेने पोस्ट ऑफिस तो उसको आर्टिकल मिल जाएगा। क्लॉज नंबर 30 है एडिशनल ऑफ सेंडर नेम। दोस्तों पोस्ट ऑफिस बोलता है कि सेंडर का नाम भी होना चाहिए। जब आप किसी के लिए आर्टिकल भेजते हैं वो वहाँ पे नहीं मिलता है या फिर आपने गलत भेजा है तो आरटीएस अगर किया जाता है तो सेंडर को किया जाता है। जब सेंडर का नाम ही नहीं होगा तो वो जो आर्टिकल है वो लॉस्ट हो जाएगा, वो ऐसे ही घूमता रहेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि सेंडर का नाम भी होना चाहिए। तो दोस्तों सेंडर का नेम एंड एड्रेस होना चाहिए और साथ में पिन कोड भी होना चाहिए। ठीक है, अगर वो फोटो भेजता है, ये फोटो सेंड इन पैकेट्स, अगर पैकेट्स में वो फोटो भेजता है तो फोटो के पीछे वो अपना नाम या एड्रेस भी लिखे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो सेंडर का नाम होता है वो बॉटम लॉ लेफ्ट में होता है। ठीक है, हमेशा पूछते हैं। क्लॉज नंबर 31 में है एब्रॉड टू इंडिया। दोस्तों अगर विदेश से भारत के लिए कोई आर्टिकल भेजा जाता है तो उसमें मेंशन स्टेट को करना है, मेंशन स्टेट नेम। ठीक है, अब है दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये बंद हो चुका है, फिर भी आपको पता होना चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसमें दोस्तों लोगों को एक हिसाब से इंश्योरेंस दिया जाता है, जो आपका आर्टिकल है वो पोस्ट कर दिया है। जो भी हमारे डिपार्टमेंट के कस्टमर है उनको भरोसा दिया जाता था कि आपका आर्टिकल हमने पोस्ट कर दिया है।
ऐसा भी नहीं था कि अगर पोस्ट नहीं किया है कोई कंपनसेशन मिले, तो नो कंपनसेशन, इसमें कोई भी कंपनसेशन नहीं दी जाती थी। क्लॉज नंबर 33 को दोस्तों आप स्किप कर सकते हो क्योंकि बंद हो चुका, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। दोस्तों अब चला रिकॉल ऑफ आर्टिकल्स पोस्टेड। जिस आर्टिकल को आपने पोस्ट कर दिया है, क्या उसको आप वापस मंगा सकते हैं या फिर उसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं, वो सब देखिए हम क्लॉज नंबर 34 में। सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। सबसे पहली शर्त है दोस्तों इसमें, आर्टिकल हैज़ बीन नॉट डिलीवर्ड टू एड्रेसी। जो आपका आर्टिकल है वो डिलीवर नहीं होना चाहिए एड्रेसी को, और नॉट बीन डिस्ट्रॉय बाय पीओ अदर कंट्री। ना ही दोस्तों डिस्ट्रॉय होना चाहिए आपका आर्टिकल पोस्ट ऑफिस या अदर कंट्री के द्वारा। और दोस्तों ना ही अंडर डिटेंशन, जो आपका आर्टिकल है वो डिटेंशन में भी नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों आप रिकॉल कर सकते हो, उसको वापस मंगा सकते हो या फिर उसका एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों ऑर्डर आपको डीजी, पीएमजी, सीपीएम और एसपी से मिलेंगे, और एप्लीकेशन भेजनी होगी आपको डीजी, पीएमजी, सीपीएम, एसपी को। ठीक है, तो एप्लीकेशन में आपको रीजन स्टेटमेंट पे देनी होगी कि आप इसको क्यों वापस मंगा रहे हैं, क्या कंडीशन है, वो आपको रीजन स्टेटमेंट में देना है। और साथ में जो फीस होगी उसको आप शेप ऑफ पोस्टेज स्टाम्प में देंगे। और दोस्तों अगर आप इंश्योर्ड आर्टिकल या रजिस्टर्ड आर्टिकल को वापस मंगाना चाहते हैं या फिर एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं, तो कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट आपको भेजनी होगी। ठीक है, ये कंडीशन थी रिकॉल ऑफ आर्टिकल पोस्टेज। अब है दोस्तों डिलीवरी। क्लॉज नंबर 35 में डिलीवरी की डेफिनेशन बताई है। डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल एट हाउस और ऑफिस ऑफ एड्रेसी। तो आप डिलीवरी आर्टिकल की डिलीवरी आप घर में दे सकते हो या फिर ऑफिस ऑफ एड्रेसी, जो एड्रेसी का ऑफिस है वहाँ भी दे सकते हो, या फिर सर्वेंट या एजेंट को भी दे सकते हो अंडर पीओ एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत। ठीक है, अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 36 डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है उसकी डिलीवरी कैसे की जाएगी, तो उसके लिए दोस्तों आपको रिसिप्ट लेनी होगी, उस पर सिग्नेचर करवाने हैं। एड्रेसी के सिग्नेचर मस्ट है, जरूरी है। ठीक है, क्लॉज नंबर 37 में है रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। जो भी दोस्तों रजिस्टर्ड आर्टिकल आते हैं उसको आप रिफ्यूज कर सकते हैं, ये बताया गया है क्लॉज नंबर 37 में। इसके लिए दोस्तों एप्लीकेशन रिटर्न में देनी होगी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को। ठीक है, अगर दोस्तों कभी ऐसा होता है जो एड्रेस ही है वो घर पे नहीं मिलता है, ठीक है, इफ एड्रेस ही नॉट फाउंड इन एड्रेस, तो पोस्ट ऑफिस डिटेंशन में रखेगा आर्टिकल को 7 दिन तक। ठीक है, अगर 7 दिन तक फिर भी नहीं मिलता है तो पोस्ट ऑफिस उसको आरटीएस कर देगा, रिटर्न टू सेंडर कर देगा। ठीक है, और रिमार्क लिखेगा रिफ्यूज। क्लॉज नंबर 38 में है स्पेशल प्रोसीजर फॉर फर्म। फर्म का मतलब हमने बताया था आपको कंपनियों को पंजीकृत लेख पहुंचाने की विशेष प्रक्रिया। डाटा एंटर इन स्पेशल लिस्ट इन डुप्लीकेट। जो डाटा है दोस्तों वो स्पेशल लिस्ट में तैयार किया जाएगा इन डुप्लीकेट, जेरोक्स के साथ। ठीक है, आर्टिकल एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, और आर्टिकल एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भी ले जाएंगे। नो इंडिविजुअल रिसिप्ट, अकेली दोस्तों रिसिप्ट नहीं बनाई जाएगी अकेले की। ठीक है, और आगे बताया गया ड्यू आर्टिकल नॉट एंटर इन लिस्ट। जो ड्यू आर्टिकल है वो दोस्तों इस लिस्ट में नहीं एंटर किए जाएंगे। ठीक है, क्लॉज नंबर 39 दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डिलीवरी टू पर्दानिशीन वोमेन। पर्दानिशीन महिला को लेख वितरण। पर्दानिशीन का मतलब होता है दोस्तों कोई महिला है जो अपना मुंह नहीं दिखाती है, जैसे राजस्थान है और हरियाणा में है, और मुस्लिम की भी जितनी भी स्त्रियां है वो भी मुंह नहीं दिखाती, उसको बोलेंगे पर्दानिशीन वोमेन। इफ एड्रेसी इज ए पर्दानिशीन वोमेन। अगर दोस्तों एड्रेसी पर्दानिशीन वोमेन है तो उसको आर्टिकल कैसे दिया जाएगा? साइन हैव टू बी अटैच्ड बाय ए रिस्पेक्टेबल विटनेस। जो रिस्पेक्टेबल विटनेस है उसका साइन अटैच किया जाएगा, नॉट टू पोस्टमैन। पोस्टमैन भी उसको जानेगा विटनेस को। ठीक है, आर्टिकल डिलीवर टू विटनेस। जो आर्टिकल है वो डिलीवर किया जाएगा विटनेस को। ठीक है, ये बताया गया क्लॉज नंबर 39 में। क्लॉज नंबर 40 में है डिलीवरी ऑफ डैमेज रजिस्टर आर्टिकल। इफ लेटर पार्सल रिसीव टू डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। अगर दोस्तों डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में कोई लेटर या पार्सल रिसीव होता है वो कैसा होता है? डैमेज होता है। ठीक है, तो उसकी डिलीवरी कैसे की जाएगी? नोटिस बाय पोस्टमास्टर टू एड्रेसी टू अटेंड। पोस्टमास्टर के द्वारा एक नोटिस भेजा जाएगा एड्रेसी को
कि आप आए और अपने आर्टिकल को ले जाए। ठीक है, तो इंडिया में 7 दिन दिए जाते हैं और फॉरेन के लिए 14 दिन दिए जाते हैं। ठीक है, क्लॉज नंबर 41 में है डिलीवरी ऑफ पार्सल। पार्सल की डिलीवरी कैसे की जाएगी? पार्सल अप टू 10 kg डिलीवरी ओनली वंस। अगर दोस्तों कोई पार्सल 10 kg से नीचे होता है तो उसकी डिलीवरी पोस्टमैन के द्वारा एक बार की जाएगी। ठीक है, उसके बाद भी अगर एड्रेस ही घर पे नहीं मिलता है तो पोस्टमैन उसको घर लाएगा, फिर एड्रेस को नोटिस ऑफ अराइवल भेजा जाएगा कि हम तो आपके घर आए थे, आप नहीं मिले तो आप अपने आर्टिकल को खुद ले जाए। ठीक है, ये तो थे 10 kg से नीचे की बात। अब बात करते हैं अगर कोई पार्सल 10 kg से ऊपर आता है, एबव 10 kg, डिलीवरी ओनली एट पीओ विंडो। उसकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस की विंडो पे होगी। ठीक है, उसको नोटिस ऑफ अराइवल भेजा जाएगा कि आपका सामान आया है, आप इसको ले जाइए। इफ फेल्स, अगर वो नहीं आता फिर भी, तो उसके आर्टिकल को अनक्लेम माना जाएगा, ट्रीटेड एज ए अनक्लेम आर्टिकल। ठीक है, अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 42 डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल। ठीक है, इंश्योर्ड आर्टिकल की डिलीवरी कैसे की जाएगी? इंश्योर्ड आर्टिकल अप टू 500। अगर दोस्तों इंश्योर्ड आर्टिकल 500 तक का है तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल मैनर से होगी, जैसे कि बाकी की होती है। एबव 500, अगर 500 से ऊपर है तो उसकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विंडो पे होगी। एड्रेसी को नोटिस ऑफ अराइवल भेजा जाएगा। ठीक है, कि आपका इंश्योर्ड आर्टिकल आया है जो कि 500 से ऊपर है, आप आए और इसको खुद लेके जाए। एड्रेसी और एजेंट जब आएंगे उनके रिटर्न में सिग्नेचर करवाए जाएंगे रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट में। ठीक है, आर्टिकल सस्पेक्ट, अगर आर्टिकल संदेहजनक लगता है तो वो आर्टिकल दोस्तों ओपन किया जाएगा पोस्टमास्टर के प्रेजेंस में। ठीक है, ओपन इन प्रेजेंस ऑफ पोस्टमास्टर। आई होप ये समझ गए होंगे। क्लॉज नंबर 43 में है डिलीवरी ऑफ बीपी आर्टिकल। तो जो बीपी आर्टिकल है उसकी डिलीवरी कैसे की जाएगी? एबव 100 डिलीवरी पीओ विंडो, 100 रुपये से ऊपर होगा तो उसकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विंडो पे होगी और नोटिस ऑफ अराइवल भेजा जाएगा इसमें भी कि आपका जो बीपी आर्टिकल है वो 100 रुपये से ऊपर है, आप खुद आएँ और इसको ले जाएं। ठीक है, आर्टिकल विल बी डिलीवर आफ्टर रिकवरी अमाउंट, और आर्टिकल तभी डिलीवर किया जाएगा जब आप एडीसी से अमाउंट रिकवर कर लेंगे। और दोस्तों अगर 100 रुपये से नीचे होता है कोई बीपी आर्टिकल तो उसकी डिलीवरी पोस्टमैन के द्वारा की जा सकती है। अगर 25 रुपये तक का होता है तो उसकी डिलीवरी विलेज पोस्टमैन या ईडी एजेंट के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, ये थे डिलीवरी ऑफ बीपी आर्टिकल। क्लॉज नंबर 44 में बताया गया है डिलीवरी ऑफ आर्टिकल इफ कस्टम ड्यूटी इज ड्यू, उन लेखों का वितरण जिन पर सीमा शुल्क दे है। दोस्तों जिन आर्टिकल पे कस्टम ड्यूटी ड्यू हो, अगर तो 50 रुपये तक हो, अप टू 50 डिलीवर एट पीओ विंडो, 50 रुपये तक की हो तो उसकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विंडो पे होगी। कुछ एक पोस्ट ऑफिस जैसे प्रेसिडेंसी पीओ हो गया, फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस हो गया, उनकी लिमिट है 100 रुपये। ठीक है, और जो कस्टम ड्यूटी है उसको आप कैश और चेक के द्वारा पेड कर सकते हो। क्लॉज नंबर 45 में डिलीवरी स्मॉल पैकेट रिसीव फ्रॉम फॉरेन पोस्ट ऑफिस। स्मॉल पैकेट दोस्तों जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस से रिसीव होते हैं उसके बारे में बताया गया। ठीक है, जो इसका रेट चार्ज है वो है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में। ठीक है, तो जब हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो एक वीडियो में स्पेशल लाऊंगा रेट चार्ज पे आपको। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। क्लॉज नंबर 46 में है अरेंजमेंट्स ऑफ डिलीवरी ऑफ ओवर वैल्यू आर्टिकल एट नॉन डिलीवरी टर्न पोस्ट ऑफिस। नो डिलीवरी प्योर टाउन में अधिक मूल्य के लेखों की डिलीवरी व्यवस्था। नो डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है जिस पोस्ट ऑफिस पे दोस्तों डिलीवरी नहीं होती है। ठीक है, फिर भी अगर कोई एग्रीमेंट्स किया जाता है फॉर ओवर वैल्यू आर्टिकल। ओवर वैल्यू कौन से होते हैं? जैसे बीपी हो गया, इंश्योर्ड आर्टिकल हो गया। SPR ऑथोराइज टू इम्पोर नो डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर सच आर्टिकल एट विंडो। SP ऑथोराइज कर सकते हैं नो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को कि डिलीवर जो आर्टिकल है वो पोस्ट ऑफिस की विंडो पे किए जाएंगे। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 47 पेमेंट्स ऑफ मनी ऑर्डर। इसमें बताया गया है अगर कोई मनी ऑर्डर है 500 से ऊपर है
तो विलेज पोस्टमैन के द्वारा उसको पेड नहीं किया जाएगा। इन सर्टेन केस, कुछ केस में दोस्तों विलेज पोस्टमैन के द्वारा 2000 रुपये तक का भी मनी ऑर्डर को पेड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बताया गया क्लॉज नंबर 47 में। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 48, ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आप पोस्टमैन का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने सबसे पहले तो इसका क्लॉज याद रखना, 48 में है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं पोस्टमैन और डिलीवरी एजेंट की ड्यूटी, फिर भी देख लेते हैं। डिलीवरी ऑफ एनी आर्टिकल ऑन विच एनी सम ऑफ मनी इज ड्यू। कोई भी आर्टिकल हो या फिर उस पर मनी ड्यू हो, उन सबको दोस्तों पोस्टमैन के द्वारा डिलीवर किया जाएगा। जैसे पोस्टेज, कस्टम ड्यूटी, रजिस्टर्ड आर्टिकल, बीपी, इंश्योर्ड आर्टिकल या फिर पार्सल, इन सबको दोस्तों पोस्टमैन या डिलीवरी एजेंट के द्वारा डिलीवर किया जाएगा। डिवेट फ्रॉम डिलीवरी एरिया, और दोस्तों जो पोस्टमैन है उसको डिवेट किया जा सकता है, दूसरे एरिया में उससे डाक डिलीवर करवाई जा सकती है अगर उसको निर्देश आए। और आगे बताया गया है नो वांट टू गिव चेंज, जो पैसे का चेंज होता है वो पोस्टमैन के द्वारा नहीं दिया जाता है। ठीक है, चेंज नहीं दिया जाएगा। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 49, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल एट पोस्ट ऑफिस विदाउट ए डिलीवरी एजेंट। बिना डिलीवरी एजेंट के डिलीवरी कैसे होगी पोस्ट ऑफिस में, ये बताया गया क्लॉज नंबर 49 में। इन केस ऑफ स्मॉल पीओ देयर इज नो डिलीवरी एजेंट। कोई छोटा पोस्ट ऑफिस हो जहाँ पे कोई डिलीवरी एजेंट नहीं है, अगर वहाँ पे अनरजिस्टर्ड आर्टिकल आते हैं तो पोस्ट मास्टर के द्वारा अरेंजमेंट किया जाएगा, पोस्ट मास्टर विल मेक अरेंजमेंट। ठीक है, अगर वहाँ पे दोस्तों रजिस्टर्ड आर्टिकल या इंश्योर्ड आर्टिकल आते हैं तो उसकी डिलीवरी एट पीओ पोस्ट ऑफिस में होगी। ठीक है, पोस्ट ऑफिस विंडो पे। ठीक है, ये बताया गया क्लॉज नंबर 49 में। आगे चलते हैं। अब है दोस्तों क्लॉज नंबर 50, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल्स। एडरेसी कैन रिफ्यूज विदाउट पेइंग ड्यू। तो एडरेसी अगर चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है बिना किसी पेइंग ड्यू के। ठीक है, जो आर्टिकल है उसके कवर में लिखा जाएगा रिफ्यूज्ड। ठीक है, रिफ्यूज लिख के उसको आर्टिस्ट किया जाएगा। क्लॉज नंबर 51 में है ऑब्लिगेशन टू पे चार्जेस, शुल्क देने का दायित्व। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो शुल्क है ये देना ही होगा, जो एडरेसी को है एडरेसी मस्ट पे द ड्यू। ठीक है, जो ड्यू है उसको देना ही होगा। कंप्लेंट ऑफ ओवर चार्ज, अगर पोस्टमैन ओवर चार्ज ले रहा है, मान लीजिए कहीं 100 रुपये लग रहा है तो पोस्टमैन 150 रुपये ले रहा है। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर से कंप्लेंट की जा सकती है। पोस्ट मास्टर डील पीओ, जिस पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत वो आता है तो उससे कंप्लेंट की जा सकती है। क्लॉज नंबर 52 में है रेमेडी फॉर रिकवरी, देय शुल्क की वसूली के लिए डाकघर का उपाय। इसमें दोस्तों आप पे फाइन लग सकता है पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत। अगर आप नहीं देते, जो देय शुल्क है वो नहीं देते तो पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत आप पे फाइन लग सकता है। विद होल्ड आर्टिकल, जो आपका आर्टिकल है वो होल्ड पे रखा जा सकता है, एक्सेप्ट OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ के आपके जितने भी आर्टिकल है वो होल्ड पे रखे जा सकते हैं। ठीक है, क्लॉज नंबर 53 में है लेख दुर्भावना पूर्ण रूप से अवैतनिक भेजे गए। इसके लिए दोस्तों HOC सेटिस्फाई होने चाहिए, हेड ऑफ द सर्कल सेटिस्फाई होने चाहिए। और आगे बताया गया है रेमिट द पोस्टेज, जो आपकी पोस्टेज है अप टू 10 रुपीज़ वो दोस्तों छोड़ दी जा सकती है। ठीक है, क्लॉज नंबर 54 में है क्रॉसपेंडेंसी फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल, रक्षा सेना कर्मी के लिए पत्राचार। इसमें देखिएगा हम डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए कैसे भेजेंगे या फिर क्या मैनर रहेगा। डिलीवर इन ऑर्डरली मैनर, तो दोस्तों इसमें क्या होगा ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली मैनर का मतलब है पहले CO को जाएगा फिर JCO को जाएगा। ठीक है, या फिर पर्सन डिप्यूट बाय CO, या फिर जिसको CO ने डिप्यूट किया है या फिर उसको जाएगा। ठीक है, ड्यू आर्टिकल, अगर कोई ड्यू आर्टिकल है उसको RTS किया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर किया जाएगा। पोस्टेज ड्यू ऑन ILC कॉल्ड फोर्स आर्टिकल एंड ग्रीन एनवलप। और दोस्तों नो रिकवरी इफ डेट स्टैंप, अगर दोस्तों APO आर्मी पोस्ट ऑफिस की डेट स्टैंप होगी तो कोई भी रिकवरी नहीं ली जाएगी। ठीक है, ये था क्लॉज नंबर 54 में। कल देखेंगे हम 55। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत बड़ी थी, आई होप सब कुछ आपको समझ आ चुका होगा। और दोस्तों कंटिन्यू तैयारी करिए, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें भी आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। जितने तक एग्जाम नहीं होता पोस्टमैन का उतने तक आप ऐसे ही तैयारी करिए। ठीक है,
और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो जाके क्लास को लाइक करें। तो दोस्तों करते हैं यहीं पे आज की क्लास को समाप्त। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के माध्यम से।